हमें आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी करनी चाहिए ताकि आखिर में कोई मसला ना हो। हम कब से यहाँ रह रहे हैं, काफी सामान भी लेना होगा। ना उसे बेच सकते हैं ना फेंक सकते हैं। इतना सारा सामान शिफ्ट करना आसान थोड़ी है, बहुत मुश्किल है इतना सामान शिफ्ट करना। काफी सामान तो ऐसा है जो नए घर में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक घर देखा है, बहुत अच्छा है। वो बड़ा भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसका किराया बहुत ज़्यादा है। पता नहीं हम वहाँ रह भी पाएंगे या नहीं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। मैं बिल्कुल खल्लाश हो गया। सारा पैसा लगा दिया मैंने, कुछ नहीं बचा मेरे पास। कुछ उस घर को देखने के बाद किसी और घर पे नजर ही नहीं पड़ी। अब्बू आ गए। मैं सोने जा रही हूँ। मेरे बारे में पूछा तो कहना थक गई थी, इसीलिए जल्दी सो गई। ठीक है? और तुम उनसे कोई बहस ना करना। हाँ में हाँ मिलाते रहना। कहाँ रह गए वो? पी के आए होंगे, चाबियां नहीं मिली होंगी उन्हें। वक्त हो गया? नहीं अभी नहीं, वक्त हो चुका है 1 घंटा पहले। नहीं नहीं अभी नहीं। अब्बू अभी नहीं। मैंने कहा ना, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अब्बू क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। चले चले उठे, अंदर चलते हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मुझे सर्दी लग जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगा? तुम लोगों को अफसोस होगा। नहीं, तुम लोग मेरे दुश्मन हो। मैं बचपन में तुम लोगों का हीरो था, है ना? अब भी पसंद करते हो शायद। चले अब्बू, चले अंदर चलते हैं, जल्दी से उठें, चलें, आ जाएं। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो, तुम्हें याद है वो कहानियां जो बचपन में तुम लोगों को सुनाया करता था मैं? है हाँ। मैं चुप रहा और तुम्हारी बातें बढ़ने लगी। मैं और चुप रहने लगा, तुम्हारी बातें बढ़ गईं। कभी कभार मैं तुम्हें बचाया भी करता था और कभी हमारे घर में चोर भी घुसाया करते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि अपनी फैमिली को बचाने में मेरे हाथ भी बुरी तरह जल गए। मैं तुम लोगों का हीरो था, है ना? मुझे पसंद करते थे शायद, शायद, है ना? वो तुम्हारी माँ, वो औरत, पूछना उस औरत से, वो बताएगी तुम्हें, इस जख्म की पूरी कहानी बताएगी। हाँ हाँ। खींची खींची खींची, अब्बू जब छोटे थे दरख्त से गिर के चोट लग गई थी उन्हें। खींची खींची खींची। उसने तुम्हारे ख्वाबों को रौंद डाला और उसी दिन वो हादसा हुआ। जब तुम्हें वो मुझसे छीन कर ले गई थी। बस ठीक है अब्बू, अंदर चलें, चलें, कुछ अंदर लेके चलते हैं। चले अब्बू, कुछ उठाओ ने। चले अंदर चले। नहीं जाऊंगा। अच्छा अब्बू ठीक है, अंदर चलें। उठिए, बस देख चलें, देख के आराम से अब्बू, आराम से अब्बू। आ जाए, खुद को संभालें अब्बू, बस करें अब्बू। तुम दोनों अपनी माँ के बच्चे। जब तुम पैदा हुए थे
उस वक्त लगे थे मेरे बच्चे, मगर अब तुम अपनी माँ के बच्चे हो, उसी के हो बस। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, एक तन्हा मुसाफिर हूँ मैं। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है। छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं ठीक है, चाहिए मुझे, किसी का साथ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हाथ मत लगाओ मुझे, यहाँ से चले जाओ तुम। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ तुम लोगों का, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। मेरे लिए कोई नहीं जीता है, कोई नहीं सोचता है, मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। इसे देखो, देख रहे हो इसे? इसके लिए क्या नहीं किया मैंने? लोगों के साथ जाके लड़ाई की, ताल्लुकात खराब किए, क्या मिला मुझे? मगर मैं अकेला जी सकता हूँ। अच्छा ठीक है, वो अंदर चल कर बात करते हैं। कितने दिन है यार ये? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना बिल्कुल भी। बहुत बड़े दुनिया के फाइटर बनते हो तुम, अच्छा। धोखेबाज। अपनी माँ के बेटे हो तुम लोग। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना कोई भी। खानदान के बेटे। जी ठीक है। जी ठीक है का बच्चा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो जान छोड़ो मेरी, जाने दो मुझे। इससे कहो मुझे छोड़ दे, मुझे हाथ ना लगाए, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। माँ के बेटे, वो देखो माँ बुला रही है तुम्हें, जाओ उसके पास जाओ। अंदर चलें अबू। मैं ठीक तो है। बॉडीगार्ड हूँ तुम अबू लोगों का। ठीक है, बस जाओ किसी- फाइटर बनो, जाके लड़ाई करो अपनी माँ के पास। जैमरे, सुबह हो गई मेरी बच्ची, उठ जाओ अब। गुड मॉर्निंग। आज तुम मेरे साथ काम पे चलोगी। मॉम मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं 1 महीने बाद उठूंगी। मैं तभी उठूंगी जब ये दर्द चला जाए। अरे ऐसी बातें मत करो मेरी जान। चलो चलो उठो, मेरी मदद करनी है तुम्हें। तुम लोगों को कन्विंस कर सकती हो अच्छी तरह से। मॉम प्लीज, मैं अपने पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और अगर आज तुम्हारी शूट होती तो फिर क्या करती तुम? चलो ना मेरे साथ दुकान पर, इस तरह तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा ना। प्लीज मॉम, मुझे सोने देना। तुम निकलती हो कि नहीं? निकल रही हो कि नहीं? निकलती हो कि नहीं? मैं उठाऊं क्या तुम्हें? मॉम तुम्हें याद है जब बचपन में तुम उठती नहीं थी तो मैं तुम्हें उठाने के लिए क्या किया करती थी? मॉम देखते हैं कि तुम्हें अब भी गुदगुदी होती है कि नहीं। गुदगुदी होती है तुम्हें कि नहीं? हैं? हैं? जवाब दो ना मुझे। हैं? इधर गुदगुदी होती है क्या तुम्हें? इधर होती है, और इस जगह यहाँ पे करूं गुदगुदी? बताओ जरा। जेमरे, जेमरे, जेमरे। अरे भाई अब ऐसा मत करो मेरी बच्ची, कितने आंसू बहाओगी? उसने कॉल भी नहीं की। उसमें इतनी हिम्मत होगी कि कॉल करे तुम्हें? उसने तो अभी तक माफी भी नहीं मांगी। बहुत अच्छा हुआ, ना करे तो अच्छा है। लोफर कहीं का, फिर से कोई झूठ बोल देगा, फिर कोई अजीब सा बहाना बना देगा वो, और तुम हमेशा की तरह बेवकूफ बन जाओगी। बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने फोन नहीं किया। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी बच्ची। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। चलो मेरे साथ। तुम यहाँ अपने आप को बंद किए बैठी रहो और वो वहाँ खुश रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? देखो तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी है अपनी, और अब बस तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, ठीक है? मेरी तरफ देखो। चलो मेरी जान, तुम्हें गहरी सी सांस लो। लो 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 लो। चलो चलो, थोड़ी और, थोड़ी और। अपने दिमाग से सारी बातें निकाल के उनको जमीन पे फेंक दो। ऐसे, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ देखा तुमने? अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम उस लड़के को बिल्कुल भूल जाओ, अपने दिमाग से सब बातें निकाल दो, ठीक है मेरी बेटी? कल से शूट भी शुरू हो जाएगी, तुम्हें इस तरह मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है मॉम, मैं कोशिश चलो चलो चलो, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ मेरी बच्ची। ठीक है मेरी जानी? ठीक है।
हेलो गुने, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुने, स्कूल आ रही हो क्या तुम? हाँ, बस यही समझो रास्ते में हूँ। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा अच्छा से? मतलब यही है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो या बस ऐसे ही बात टालने के लिए? कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा, फिर मेरा मूड बदल गया। अब मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी आज। पानो, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर? एक काम करते हैं, पहली क्लास छोड़ देते हैं और कैफे में मिलते हैं। अगर तुम्हें क्लास नहीं लेनी तो क्यों ना हम मरीना में मिले? ठीक है। अगर तुमने पहले की तरह किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अब मैं कश्ती पे जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ, फिर मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए अभी चाय बनाई है, लाती हूँ। गुने पढ़ने गया है और कुसे बेकरी में काम कर रहा है। मुझे मालूम है तुम बानो के साथ गई हुई थी ना। उसने बुलाया था और मैं बोर हो रही थी, इसलिए चली गई। हाँ, गुने ने कुछ कहा तुम्हें? हाँ, तुम भी इस बारे में जानते हो। मैं तो समझ में नहीं आता तुम लोग का मसला क्या है। उसे अकेला नहीं छोड़ सकते? अच्छा, और वो जेमरे? हाँ, मेरे ख्याल से तो वो हाथ से निकल गए। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ और आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहना। मैंने इसकी पार्टी खराब कर दी। तुमने देखा है बानो को? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या कर दिया? तुम्हें कुछ पता है बारिश के बारे में? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? जेमरे पीछे पड़ी थी बारिश के, और वो भी सारी रात पीछे पड़ी रही। फिर वैनिस ने जेमरे को ठीक किया। इनकी लड़ाई भी हुई थी, लेकिन जेमरे नहीं गई, वो उधर ही थी। तो उससे क्या साबित होता है? हाँ, मुझे क्या पता, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बारिश कहता है कि वो गया भी नहीं जेमरे के पास, बानो को लगता है। छोड़ो ना, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हेलो, जेमरे, इससे बात मत करना। मॉम, अपना काम कीजिए। मैंने क्या समझाया था तुम्हें जेमरे? अच्छा मॉम। ये क्या सुना मैंने? तुमने सुना? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे भाई का खेल। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।
मुझसे खुलकर बात करो तुम। अब क्या रह गया है बात करने को? मुझे कोई बात नहीं करनी है, सब साफ है। उसने इस बात से इनकार नहीं किया और ना ही मुझसे माफी मांगी। उसको मेरी कोई परवाह नहीं, मैं जीऊं या मरूं, सब खत्म। मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हें यकीन है इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ? इसके अलावा और क्या? क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ जाके अपना काम करो। तुमने तो इतनी बड़ी स्पीच दे दी थी मुझे गुने के लिए एंटालिया में। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो गुने के बारे में? वो तुमसे प्यार करता है, देख लिया कि गुने किससे प्यार करता है। जेमरे, बस कर दो, अब अंदर आ जाओ। प्लीज बस हमें 2 मिनट देते हैं। अब कहने को रह ही क्या गया है भाई? सब खत्म, कुछ नहीं कहना तुमसे। आप हमें बात करने देंगी कि नहीं? मॉम प्लीज आप अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम उसकी बीवी अंगूठी किस तरह उतार सकती हो? तो क्या इसका मतलब है कि चले जाओ भानो के पास? आजादी मिल गई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जाकर नाजायज फायदा उठाओ। अब मैं भी ऐसा करूं, मैं भी उसी की तरह किसी और आदमी को ढूंढ लूं, फिर हम दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? उसे लगता है कि ये ठीक है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब हम अलग हो गए तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? बहुत हो गया, समझी? एक बात सुन लो मेरी अच्छी तरह। होश में तो हो तुम? जो मुंह में आया बगैर सोचे समझे बोल दिया। हाँ, तुम ऐसा सोच भी किस तरह सकती हो? प्लीज तुम फिर से उसकी तरफदारी मत करो। कबूल करो कि वो एक झूठा है और बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। बातें बंद कर दो अपनी, बस। जेमरे अंदर आओ और तुम अपने काम पर वापस जाओ। क्या बात करोगे तुम? सब खत्म हो गया है, सब खत्म। तुम दूर रहो जेमरे से, अब कुछ नहीं बचा है। जेमरे की भलाई इसी में है, तुम उसकी जान छोड़ दो अब। और कितना बर्दाश्त करेगी मेरी बेटी, बताओ जरा। आ जाओ जेमरे। रुको, मेरी बात सुने को। जब 2 लोग एक दूसरे को चाहते हैं ना और फिर अलग हो जाते हैं, तो फिर आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जेमरे, मैं तुमसे कहे जा रही हूँ कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, और तुम हो कि तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हो रही हैं। ये बीच में क्यों आ रहा है आखिर? इसकी क्या जिम्मेदारी है? आया बड़ा वहां से हीरो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समंदर में कूदकर अपनी जान देने। जेमरे, मॉम मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। आराम करो तुम, फोन बंद रखना। ठीक है। वेलकम कैप्टन। आज मैं यहीं हूँ, कहीं जाना होगा तो बता दो। ठीक है मैडम। आओ। कॉफी पियोगे? बाद में। मतलब ये कि पहले बात करें, मगर ये नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें, है ना? बस यही समझो। मैं मदद करूं? तुम बहुत परेशान हो। बहुत। मुझे लगता है तुम्हें उसकी बहुत याद सता रही है। और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। बानो, तुम्हारे लिए परेशान हूँ मैं।
अच्छा लगा तुमने मेरे लिए सोचा। बानो तुम और मैं प्लीज गुने अभी ये बात रहने दो। इन तमाम बातों को बात के लिए छोड़ दो प्लीज। अभी कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं कि हमारे दरमियान बहुत कुछ होने वाला है और मैं ये भी चाहती हूं कि तुम मेरे साथ खुश रहो। तुम्हारे पास बहुत वक्त है, ओके? हम नई जिंदगी शुरू करते हैं। उन बचपन की बातों को भूल जाओ। दूसरे ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे। ये क्या कर रही हो तुम? बाहर बहुत ठंड है, कहीं हम मर ना जाएं। ये तुम्हारा, ये मेरा। हेलो। हेलो जैमरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हें क्या हुआ? इरादा बदल गया है क्या? किस बारे में? मैं हैरान हुई ये सब सुनकर। तुमने काम करने से मना कर दिया। किसने? मैंने कब मना किया? सुना है कि तुमने मना कर दिया। अब लेकिन ये सच नहीं है। शायद कोई गलती हो। अच्छा एक मिनट, पहले ये बताओ तुम्हें किसने बताया? खैर आप इस बात को छोड़ें, मैंने यही सुना था। मुझे तो उन्होंने फोन करके ये बताया कि शूट नहीं होगी। मुझे तो यही कहा था। मुझे ये भी बताया था कि जब रेडी होंगे तो कॉल करेंगे। अच्छा अब समझा। प्लीज मुझे सच बताओ, वहाँ क्या हुआ? नहीं, मुझसे गलती हो गई। तुम अपनी जगह ठीक हो। शूटिंग रुकी हुई है। पता नहीं, वैसे कुछ काम तो हो रहा है। शूट होगी तो कॉल आ जाएगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी मॉम कुछ कहना चाहती है पार्टी में ना आकर। अच्छा, फिक्र मत करो, बोलने वाले तो बोलेंगे। कौन है? छोड़ो ना। तुम्हें बुरा लग रहा है कि हम आज स्कूल नहीं गए? नहीं। झूठे कहीं के। मैं आज तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो तुम्हारे जितना शरीफ हो। मैं क्या कर सकता हूँ, यही ठीक लगता है मुझे। तुम्हारा भाई बिल्कुल अलग है। तुम उसकी वजह से परेशान हो। सही कहा ना? वो जब से घर वापस आया है फारिग है। तुम्हारे डैड के काम में भी कोई मदद नहीं करता। बोर हो जाता होगा ना?
हाँ, लेकिन वो अपना काम करेगा, जल्दी शुरू करने वाला है। हमें उसके लिए नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैंने बताया ना, वो अपना काम करेगा। शायद वो हमारे साथ काम कर सकता है जब बिजनेस शुरू हो। शायद। तो क्यों ना हम उसे तब तक के लिए कहीं लगा दें। मुझे यकीन है वो इतना पढ़ा लिखा तो है। मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। मेरा मतलब है वो ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, बोर हो जाता है ऑफिस में। उसके लिए कोई आउटडोर काम ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, चेकअप्स। उसे बैठने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं बारिश से पूछूंगी, तुम कुजे को कहना। देखते हैं। हाँ सही है। पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे। तुम्हें किसी हद तक सुकून तो मिला होगा ना? अब कुजी के लिए परेशान मत हो और अपनी घड़ी को छोड़ दो। मेरी लगातार 4 क्लासेस हैं और आज ट्यूशन देने भी नहीं जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं। मेरी वजह से तुम्हारे पैसे गए। ऐसा नहीं है, अकाउंट वैसे ही खाली है। चलो तुम मुस्कुराए तो सही। मुझे लगा कि मैं सास जुर्म की वजह से मर जाऊंगा, लेकिन आज तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। इसलिए कि मैं अच्छी हूँ? इसमें कोई शक नहीं है। हेलो कुजे। क्या हाल है? तुम्हारे कपड़े अच्छे लगे। हाँ अभी खरीदे। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बाय। यार ये ड्रामा क्या चल रहा है भाई? क्या? जैमरत तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल गायब है। आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। तुम जानबूझकर परेशान होने का नाटक कर रहे हो ना, बिला वजह सबको दिखाते पे रहे हो। तुम्हारा ये ड्रामा मुझे समझ नहीं आ रहा है। बता क्यों नहीं देते सबको कि असल में तुम्हारा प्लान है क्या? क्या कर रहा हो वहां पे? खुजे बस करो। बेटा बात सुनो, सबको बेवकूफ तो बना लोगे लेकिन मुझे नहीं बना पाओगे। क्या जमरे को तुम बिल्कुल भूल गए हो? हाँ? और अगर ये सिर्फ पैसे का मसला था तो तुम उसको भी कह सकते थे, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए अरेंज कर ही लेती, समझे? बहुत हो गया कुजे, चुप हो जाओ। खुद गर्ज इंसान, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमने उस मासूम लड़की को इस्तेमाल किया है। खुजे चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए इतना भी कर सकता है? प्लीज चुप हो जाओ। कौन सा पैसा? हाँ, किस पैसे की बात कर रहे हो तुम? मैं जानता हूँ कि मैं बानों के साथ बहुत खुश रहता हूँ और कुछ नहीं। तो बेटा ये पैसे के लिए नहीं है तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है सब? याद रखो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ऐसी बात होती तो ये बरसों की जमा पूंजी तुम्हें नहीं देता। अम्मी? क्या? जो पैसे आपने दिए थे वो इसके पैसे थे? वो पैसे गूने ने दिए थे अम्मी? ऐसा क्यों किया आपने? गुने, 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 गुने। अगर मुझे पता होता, अगर मुझे पहले से पता होता है तुम्हारे पैसे, तो मैं हाथ भी नहीं लगाता उन्हें।
और अगर अंदाजा भी हो जाता कि वो तुम्हारे पैसे हैं तो कभी हाथ भी अगर नहीं वो लगाता। पैसा मेरा था तो क्या फर्क पड़ता इससे? बस कर दो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, समझे? चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। सिर्फ 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता दे दो मुझे, ठीक है?